हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, आप जैसे कि देख पा रहे हैं हम सोशियोलॉजी आपका कवर करने जा रहे हैं। तो जहाँ से हमने एंड किया था वहीं से शुरू करते हैं। सो होपफुली आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी, फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। सो जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छे लगे तो। और अगर जो पहले से हैं, सब्सक्राइब किए हैं ऑलरेडी, वो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारी रीच और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के प्लीज़ हमारी हेल्प करिए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये पॉइंट से कि फॉर हिंदूज द पुरानास क्या होते हैं। हम लोग जो बोलते हैं ना वेद पुराण, जो हम लोग के घर वाले बोलते हैं वही पुराण क्या होती है। एक्चुअली स्टोरी बोली जाती है इसमें। तो आपकी दादी जो घर पे दादा जो स्टोरी बताते हैं, दैट्स ऑल पुराण, ठीक है ना। एंड धर्म शास्त्र, ये जो हमारे धर्म के शास्त्र थे, लेड आउट अ कोड ऑफ कंडक्ट बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कर्मा। सो वो जब हमेशा कानून बनाते थे, जैसे आज के कानून क्या है, आज के कानून कुछ गलत करने पे आपको सजा मिल जाती है। हमारा जो कानून था उस टाइम पे वो था कि आप जैसा कर्म करोगे, सेल्फ, जो गांधी बोलते थे सेल्फ इम्प्लीकेशन वाला था, कि आप खुद पे ध्यान रखिए कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, विच इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। यू मे हैव हर्ड द फ्रेज एज यू सो शैल यू रीप। सो आप जो बोते हो वही आप पाते हो। तो ये आपने कहावत सुनी होगी। हिंदूज बिलीव इन अ साइक्लिक वर्ल्ड व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं आप बहुत इंटेलिजेंट साउंड करेगा अगर आप ये जानते हो। दोनों में फर्क बता दूं कि हमारा इंडिया का जो कल्चर है वो साइक्लिक व्यू में बिलीव करता है। एक सेकेंड, जैसे कि देखिए ये हमारे लिए एक साइकिल है और ये हमारा इंडिया का कल्चर है। यूरोपियन कल्चर क्या बोलता है कि लाइफ एक टेंजेंट जैसी होती है। ऐसे बताता हूं आपको इसका मतलब। जैसे कि हमारे में जीवन चक्र बोलते हैं इसे। आप जो भी करते हो समझे इस चक्र के अंदर भी बहुत सारे चक्र रहते हैं। सो अगर आप जो भी काम करते हो, समझिए आपने कोई अच्छा काम किया, गुड, यू थिंक गुड थिंग्स, जिसको बोलते हैं धर्म। आपने अच्छा किया, आपको कोई ना कोई, चाहे उसी जिंदगी में आपको वापस मिले या तो अगली जिंदगी में आपको वापस मिलेगी, लेकिन पूरी आपकी जो भी गुडविल या बैडविल है आपको हमेशा हॉन्ट करेगी, पीछे लगी रहेगी। वहीं पे यूरोपियन क्या बोलते हैं कि जिंदगी देखो ऐसी है, आज यहाँ पे कल वहां पे आपको पहुंचना है, फिर यहाँ पे। तो इसके लिए अगर आपको और ऊपर हाइट पे जाना है तो जो चीजें आपको रोक रही हैं उसे छोड़ दो। जैसे कि उनके यहाँ पे मॉम डैड का कल्चर चलता है, मॉम डैड से अलग हो जाओ, वो अपने केयर खुद करेंगे। हमारे इंडिया में ये नहीं चलता। अगर हम माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे तो हम किसी की सेवा नहीं कर पाएंगे। सो कल्चरल थिंग है हमारे यहाँ पे। तो हमारा ये होता है। सो ये इंडिविजुअल को गाइड करने के लिए बहुत अच्छा बताया था। गांधी भी बोलता था कि हमें इंडिविजुअल को एम्पावर करना है, कि खुद से हम लोग, कानून क्या होता है, लॉ क्या होते हैं, ये सरकार बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है पीपल के लिए। लेकिन गांधी का कहना था ऐसे लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखने के लिए फिर से लोग लगाओ, फिर मारा पीटी बहुत सारा होता है, फिर गलत लॉ रहे या तो सरकार दबाने की कोशिश करे। इससे अच्छा रहे सेल्फ कोड, खुद से हम लोग खुद के एथिक्स को फॉलो करें कि मेरे क्या करने से क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। तो ये चीज को फॉलो कर सकते हैं हम लोग। दैट साइक्लिक वर्ल्ड व्यू, दैट इज दे बिलीव दैट डीड्स मतलब आपके पूरे जो आप काम करते इन वन लाइफ डिटरमाइन द नेक्स्ट लाइफ। आप जो इस जिंदगी में जो करते हो आपकी अगली जिंदगी के लिए डिसाइड होता है। द आत्मन मीन्स सोल इज ट्रैप्ड इन द बॉन्डेज ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। मतलब क्या, एक आदमी का शरीर, जब ये हम लोग बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ या आप लोग जो सुन रहे हैं, हम लोग, हमारी अंदर एक आत्मा है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये किसी भी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्स्ट में जो लिखा है वही आपको समझा रहा हूँ, वो लोग क्या बोलना चाह रहे थे। सो देखिए मेरे अंदर एक सोल है, आत्मा है,
वो क्या होती है, जब हम लोग डेथ होती है तो एक बॉडी छोड़ के दूसरी बॉडी में चली जाती है, वो उसकी डेथ हुई दूसरे तीसरे। तो लेकिन क्या इस समय ट्रैप कौन हो गया है, सोल। सोल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रही है, चाहे 10 दिन के लिए, चाहे 10 साल के लिए, चाहे 100 साल के लिए, लेकिन एक बॉडी में ट्रैप हो जा रही है। तो ये सोल जब फ्री हो जाएगा उसे बोलेंगे, मतलब ये क्या, ये जीवन मरण से ये बॉडी छोड़ के सोल इंडिपेंडेंट हो जाए, घूमती रहे, उसे बोलेंगे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब आप मोक्ष बोलते हैं हमारे बूढ़े पुराने बूढ़े लोग, तो उसका मतलब क्या होता है, वो ये जीवन मरने के साइकिल से फ्री हो जाते हैं, कहीं पैदा होंगे फिर मरेंगे फिर, तो ये इनकी आत्मा मुक्त हो जाती है, इसे ही बोलते हैं सैल्वेशन इन इंग्लिश। द फोर एम्स ऑफ हिंदू लाइफ, पुरुषार्थ एक्सेट्रा आर। पुरुषार्थ क्या होता है, देखिए, धर्म, अर्थ, कर्म या काम एंड मोक्ष, ये 4 चीज होते हैं। देखिए क्या होता है, धर्म क्या, डूइंग वंस ड्यूटी, ड्यूटी की बात कर रहा है, बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ राइचुअसनेस विदाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड, धर्म होता है। व्हाट इज धर्म, सिंपल चीज, वट एवर इज राइट इज धर्म, ठीक है। आपके लिए धर्म होगा चोरी करना, दूसरे के लिए धर्म होगा चोरी न करना, तीसरे के लिए होगा चोरी करने और न करने वाले के बीच में कुछ ना कुछ बैलेंस बिठाना। तो किसी के लिए धर्म अलग अलग हो सकता है, मैं आपको क्लियर बातें बता रहा हूं जो आपको कंफ्यूज ना करूं और रियलिटी के नजदीक और थिंकिंग के नजदीक लेके जाऊं आपको। अर्थ मीन्स मनी, रिफर्स टू एक्विजिशन, जमा करना, द वेल्थ, वेल्थ मतलब आपके पूरे पैसे जेवरात जो भी हो, थ्रू द पाथ ऑफ राइचुअसनेस, थ्रू हार्ड वर्क, ये हमारे देखिए पुराने उसमें बोला गया था। सो राइचुअसनेस मतलब आपको सही रहने को बोल रहे हैं कि आप सही रहिए हमेशा, तो सही तरीके से पैसा कमाना। अब फिर से क्या सही है क्या गलत ये कौन डिसाइड करेगा। सेंसुअस प्लेजर, काम क्या होता है, प्लेजर, आप जो प्लेजर करते हो, और सेक्सुअल यूनियन थ्रू द पाथ ऑफ राइचुअसनेस, सही तरीके से किया गया, इसलिए हमारे यहाँ पे शादी ब्याह है। शादी या कंसेंट, कंसेंट मतलब सामने वाले की परमिशन लेना, ये अच्छी चीज है। या सेंसुअस प्लेजर, प्लेजर ही नहीं, सिर्फ सेक्स को नहीं ध्यान रखना, प्लेजर भी मतलब खुशी भी, किसी तरह का भी खुशी आप लेते हो, दैट्स अ काम। मोक्ष, अल्टीमेट गोल, लास्ट सबसे बड़ा गोल है क्या, ऑफ सैल्वेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, जो ऊपर हमने बोला वही मोक्ष। स्कॉलर, देखिए मैं एक पॉइंट को ही लेके ना पूरा 15 मिनट डिबेट कर सकता हूँ आपको और बहुत डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन क्या होगा, सिलेबस बहुत बड़ा है आपका, हमारा टाइम यहीं पे खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा फटफट जाऊंगा दोस्तों। लेकिन आपको लगे कि आपको मुझे और डिटेल में बताना चाहिए, तो आप ही जनता जनार्दन होती है, तो आप जो बोलेंगे वही फॉलो करेंगे, लेकिन मैं आपको बताते भी जाऊंगा और साथ ही कवर करते जाऊंगा आपका सिलेबस भी। स्कॉलर्स सजेस्ट दैट सोसाइटी इन द अर्ली वैदिक पीरियड, आपको मालूम है 2 पीरियड थे वैदिक पीरियड में, अर्ली मतलब पहले जो था, अब बाद में थोड़े सालों बाद एक आया, उसको बोलते हैं लेट वैदिक पीरियड, वॉज लेस रिजिड विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशन बेस्ड डिवीजन। बताता हूं क्या होता है ये। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाउएवर द रिजिडनेस ऑफ वर्नास डिस्कस लेटर इनटू अ फिक्स्ड एंड क्लोज सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इमर्ज, मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं वो लोग जाति प्रथा, दिस केम एज द जाति असाइंड बाय बर्थ, बर्थ से डिसाइड हो रहा है। देखिए, द जाति सिस्टम वाज एंकर्ड इन ब्राह्मणिज्म दैट सजेस्ट दैट हायरार्की वाज सब्सिक्वेंटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन। बताता हूं, देखिए वर्ण क्या है, आज फर्क जान जाना आप लोग और लाइफ में कंफ्यूज मत रहना। वर्ण होता है, देखिए 4 हम लोग वर्ण बोलते हैं। पहला ब्राह्मण, ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ये क्या होते हैं, देखिए ये ब्राह्मण मतलब पर्सन विथ वेरी हाई नॉलेज था, इसका मतलब वर्ण सिस्टम की बात कर रहा हूं, वर्ण, पर्सन विथ वेरी हाई नॉलेज। क्षत्रिय इज द डिसीजन मेकर, पॉलिसी मेकर, आईएएस ऑफिसर काइंड ऑफ, राजा, किंग, वॉर लड़ने वाला, जिसके अंदर क्वालिटी है। वैश्य जो है वो है ट्रेडर्स,
जैसे गुप्ता बनिया इसको बोलते हैं, और शूद्रास आर वर्कर्स। तो ये बोल रहा है कि पहले फ्लेक्सिबल था, मतलब क्या, शूद्र का बेटा, शूद्र मतलब क्या था, काम करने वाले लोग, नीचे जो काम करते हैं, इसका बेटा है कोई, पढ़ाई लिखाई करके वो ब्राह्मण हो सकता था। वहीं ब्राह्मण का बेटा काम पढ़ाई लिखाई न करे और नीचे आ जाए तो वो शूद्र हो सकता है। तो ये फ्लेक्सिबल था, वर्ड याद रखिए, फ्लेक्सिबल था। लेकिन थोड़े सालों बाद कुछ ऐसा चेंज हुआ लेटर, ये अर्ली वैदिक पीरियड में ये सिस्टम था। लेटर वैदिक में धीरे धीरे चेंजेस होते क्या हो गए, समाज उस टाइम पे बहुत बदल रहा था। वो रीजन नहीं बताएंगे हम लोग, क्योंकि देखेंगे क्या है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, रीजंस थे इसके लिए। ये जो 4 सिस्टम थे ये बर्थ से डिसाइड होने लगे। जो सबसे ऊपर वाला है वो प्योर है, प्योर ब्लड है, क्षत्रिय और ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे प्योर ब्लड है। वैश्य और उसमें भी शूद्र सबसे, शूद्र पॉल्यूशन वाले हैं, इनका ब्लड प्योर नहीं है। मतलब ब्राह्मण का बेटा पैदा होते ही ब्राह्मण है, शूद्र का बेटा पैदा होता ही शूद्र है। शूद्र वो है जिसे आज एससी बोला जाता है या चमार बोला जाता है। सॉरी, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बैन है एक्चुअली वर्ड बोलना, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये सब। या जिसे मूसाहार बोला जाता है, ठीक है। और बाकी सब पंडित लोग जो हैं वो ब्राह्मण हैं, पंडित आर ब्राह्मण। आज जो सब लोग गलती क्या करते हैं कि आज के पंडित लोग को सब लोग बोलते हैं अरे तुम तो पंडित हो, तुमको क्या पता नीचे वाले क्या। इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती आज वालों गलती नहीं है, बहुत पहले किया गया था। तो ध्यान रखिए, अर्ली वैदिक पीरियड में वर्ण था, लेटर वैदिक पीरियड में जाति प्रथा आ गई, जाति बोलते हैं। जो किससे, ये कैसे डिसाइड हुई, प्रोफेशन से डिसाइड हुई। प्रोफेशन क्या काम कर रहे हो उससे, ये डिसाइड हुई बर्थ से। ध्यान रखिए, फर्क बहुत सारा हो गया, याद कर लेना आपको। दिस मेंट स्ट्रिक्ट एंडोगैमी, एक्सेसिव रिचुअलिज्म। एंडोगैमी मतलब खुद में ही शादी करना, मतलब क्या, ब्राह्मण समाज वाले ब्राह्मण में ही शादी करेंगे, चमार वाले लोग, नीचे वाले शूद्र लोग अपने में, सब लोग अपने अपने, एंडोगैमी मतलब खुद के बीच में ही करना है, ठीक है। अगर किसी ब्राह्मण ने, आज भी देख लो, ब्राह्मण की बेटे ने शूद्र से शादी कर लिया चल जाता है, फिर भी उसको डांटते हैं, लेकिन ब्राह्मण की बेटी ने अगर शादी कर लिया शूद्र के बेटे से तो फिर भाई कत्ल होने है, मर्डर होना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं, ये टाइप ऑफ शादी बोलते हैं, शादी का एक विवाह का टाइप है। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अगर आएगा तो। एक्सेसिव रिचुअलिज्म, रिचुअलिज्म मतलब क्या, देखिए अगर यज्ञ हो रहा है, पंडित न हो, ये लकड़ी न हो, ये धुआं न हो, ये अगर दिया सलाई न हो, ये पत्ता न हो, इस टाइम पे ये करना है, किसी का जन्म हो रहा है, किसी का बच्चे का सक्सेसफुल ईयर नहीं जा रहा है, किसी को बेबी नहीं हो रहा है, किसी की डेथ नहीं हो रही है, किसी का लड़का पास नहीं हो रहा है, किसी का लड़का बहुत मस्ती करता है, ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स आ गए जिसको दूर करने के लिए अलग अलग तरह के ये सब आ गए कि रिचुअल्स आ गए। इमर्जेंस ऑफ डिस्क्रीट बाउंड्रीज ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, कौन हमारा है कौन दूसरा, इसके बीच में लाइन खींची जाने लगी कि पंडित हमारे हैं और क्षुद्र भी बोले कि क्षुद्र हम हमारे हैं, पंडित दूसरे हैं, ऐसे दो लोगों में बंटवारा होने लगा। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड ऑफ ब्राह्मण सुप्रीमेसी, देखिए ब्राह्मण की सुप्रीमेसी थी, देयर इमर्ज द फिलोसफीज ऑफ वर्धमान महावीर, दैट इज जैन जिसको बोलते हैं, जैन धर्म का, एंड गौतम बुद्ध। इन सब सिस्टम से परेशान होकर आपको बता नहीं सकता, इतनी त्रासदी, इतना प्रेशर किया जाता था नीचे के समाज वालों पे कि इनसे ऊपर उठने के लिए कुछ गुरुज आए, जैसे कि गौतम बुद्ध एंड वर्धमान महावीर। दो बोथ इनिशियली बिलोंग्ड टू हिंदू फोल्ड, दे रिबेल्ड अगेंस्ट एक्सेसिव रिचुअलिज्म। ये जो एक्सेसिव रिचुअलिज्म था, यहां पे ना एक्चुअली बहुत सारे जानवरों को काटा जाता था यज्ञ में, कि भगवान इसलिए आपका काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, इवन ह्यूमंस को टॉर्चर किया जा रहा था। सो इससे ये लोग परेशान हो चुके थे। देखिए, एनिमल सैक्रिफाइस, सोशल बेस्ड हायरार्कीज, यही जाति जो ऊपर नीचे, हायरार्की मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक कोई है, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, हायरार्की होती है। देयर टीचिंग, देखिए क्लास
और जाति दोनों में फर्क है। वरना क्लास था, जो ज्यादा पढ़ेगा वो क्लास को बिलोंग करेगा। तो जाति जो है वो अलग है पूरी, इसको क्लास सिस्टम से कंफ्यूज नहीं करना। इंग्लिश में क्लास सिस्टम बोलते हैं, ये हर सोसाइटी में, इवन यूरोप जैसी सोसाइटी में भी क्लास है, रिच पुअर ऐसे करके हैं उनके में भी। देयर टीचिंग गॉट स्टैब्लिश्ड इन द इंडियन इथोस एज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, मतलब हमारे इंडिया में कैसे वो इंट्रोड्यूस है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म इज बिलीव टू हैव अ वेरी एंशियंट ओरिजिन। जो जैनिज्म, तो लोगों को कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि जो जैनिज्म था वो वर्धमान महावीर से शुरू हुआ, जबकि वो जैनिज्म बहुत पहले से शुरू था। जो महावीर थे उनका नाम फेमस हो गया। अ वेरी एंशियंट ओरिजिन, रिलीजन इज सेड टू हैव बीन रिवील्ड बाय 24 तीर्थंकरास, ये गुरुज टाइप हो गए, लाइक स्पिरिचुअल टीचर्स थे, ऑफ विच वर्धमान महावीर वॉज द लास्ट, मतलब 24th ये थे। इनके पहले और भी थे, लाइक फर्स्ट थे ऋषभ देव, और ये सब ऐसे करते 2, 3, 4 करते करते 24 तक थे। 24th जो है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसके पहले वालों के बारे में बहुत कम पता है हमको, या हमारी बुकों में नहीं दिया जाता है। सिमिलर टू हिंदू डॉक्ट्राइन ऑफ कर्म, जैन टीचिंग आर ऑल्सो बेस्ड ऑन थियरी ऑफ कर्म। ध्यान रखिए, अब ऐसा नहीं है कि ये पूरा एकदम तूफानी अलग कर देंगे, ये कुछ चीजें ही चेंज करेंगे। जैसे कर्म देखिए सेम है, हाउएवर अहिंसा, ये देखिए नॉन वायलेंस है अलग से, एंड तपस, दैट इज तपस करना, मालूम है हम लोग जैसे बोल तपस करना, तपस्या करना। पेनेंस मतलब क्या, खुद को हम लोग तपस करते हो, खुद को क्या करते हैं, यातना देते हैं, खुद को टॉर्चर करते हैं, शांति से बैठना। अपने बाकी तपस करने से आप अपने 5 सेंसेस पे कंट्रोल पाते हो। आर इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ जैन वे ऑफ लाइफ। वर्धमान महावीर डिड नॉट स्पीक ऑफ गॉड इन हिज टीचिंग, लेकिन वो यही क्योंकि गॉड के बारे में बात नहीं की। अगर गॉड के बारे में बात कर देते तो ये भी सेम हो जाता ना, हिंदू जैसा ही। बट ही एम्फेसाइज द स्टेट ऑफ निर्वाणा, मोक्ष जिसे हम बोलते हैं उसे ये निर्वाणा बोलते हैं, ठीक है ना। हिज टीचिंग्स वेयर इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, नेमली अर्ध मगधी। मगधी अलग है, अर्ध मगधी अलग है। अर्ध मगधी निर्वाण, और क्या होता है, जब ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे भी निर्वाण बोला जाता है। ज्ञान की प्राप्ति और जीवन मरण के उससे आप पास हो जाते हो इसी लाइफ में। लाइक आप जिंदगी समझिए ह्यूमन की जीत रहे हो, 40-50 साल में आप, या किसी भी एज में आप लगा कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा है आप सोसाइटी से, क्या है, आपको मालूम होगा कि आपने बुकों में पढ़ा कि 13 साल तक ये इंसान बिना कपड़े पहनते हुए घूम रहे थे ट्रुथ की तलाश में। लोगों ने इनके ऊपर पत्थर मारा था जब ये, लेकिन अपना जब कुछ बोलते नहीं थे, रिवर्ट बैक नहीं, क्योंकि इनकी थ्योरी थी अहिंसा की। तो ये अभी ट्रुथ फाइंड कर रहे थे, अभी खुद को इवॉल्व नहीं कर पाए थे। लेकिन जैसे इनको सब चीज़ का ज्ञान और बोध मालूम हुआ, ये लोगों के बीच में ज्ञान देने के लिए चले गए। तब लोगों ने इन्हें बहुत एक्सेप्ट किया और फिर जाना कि इनका नॉलेज कितना ग्रेट था। सो आप इसी लाइफ में निर्वाण पा सकते हो जब आपको ज्ञान हो जाए, अल्टीमेट नॉलेज पता चल जाए। इफ द हिंदू सिस्टम ऑफ बिलीफ गिव इंपॉर्टेंस टू द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस मतलब क्या, समझ गए कि नहीं, दान दान दान। पहले दान था गेहूं चावल का, बाद में होने लगा एनिमल्स का, और उसके बाद भी होने लगा ह्यूमंस का। एंड सांस्कृतिक रिचुअल्स, संस्कृत मतलब हमारे जो बुकों में लिखा गया था संस्कृत बुकों में, वो जैनिज्म एडवोकेटेड एन ऑस्टियर एंड स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल बेस्ड ऑन पेनेंस। देखिए ये कपड़ा पहनने को भी जैन मना करते थे। ये बोलते थे सभी चीजें जो तुम्हें नॉलेज और ट्रुथ के लिए, नॉलेज और ट्रुथ पता करने के लिए रोकें, वो सारी चीजें त्याग दो। जैसे कपड़ा देखते हैं, कपड़े क्यों पहनते हैं हम लोग कि सामने वाला क्या बोलेगा, वो बोले यही तो फीलिंग है जो तुम्हें रोक रही है कि सब चीजें तुम्हें पता चलने से, तो उसे निकाल दो। तुम्हें खाने का भूख लग रहा है, उसे कम कर दिया तो खा ही मत। तुम्हें लग रहा है कि झूठ बोल रहे हो, झूठ मत बोलना शुरू करो। हर एक चीज जो तुम्हें नॉलेज और ट्रुथ के लिए रोके, उस सब चीज को त्याग दो। तो यही बहुत स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल के बारे में बोलते थे कि खाना भी भीख मांग के खाना, ऐसी चीजों पे ये लोग बिलीव करते थे। बुद्ध with his teaching seems to advocate the middle path, मध्यस्पदा,
ध्यान रखिए, हर चीज का मिडिल पाथ जो सब लोग बोलते हैं कि बीच में रखिए, लाइफ इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स ए ग्रे, ये बुद्धा ऑलरेडी बोल चुके थे। बेस्ड ऑन दी फोर नोबल ट्रुथ एंड एट फोल्ड पाथ। देखिए नोबल ट्रुथ क्या था कि उन्होंने बताया था जिंदगी की सच क्या है, और वो सच को अगर आप चाहते हो कि आप उसको दूर रखो तो आपको एट फोल्ड पाथ फॉलो करना पड़ेगा, समझ जाइए बस उसको। लाइक जैनिज्म, द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध डिड नॉट मेक रेफरेंस टू कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। ठीक है, दोनों में कॉमनैलिटी क्या है, दोनों गॉड के बारे में बात नहीं करेंगे। ऑल्सो दिस सैक्रेड लिटरेचर त्रिपिटकास। त्रिपिटकास मतलब क्या, ये तीन बुक है, वन एक बुक है, दो तीन, इनके तीन ऐसे त्रिपिटका ये बुक है। वेर रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल नेमली पाली। और जैनिज्म ने किसमें लिखा था, जैन ने, वो था अर्धमगधी। बुद्ध मेड मोनास्टिसिज्म एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ हिज क्रीड। मतलब क्या, इसका मतलब है कि आपको जिंदगी के सारे सुख जो हमेशा जो सुख है वो छोड़ के आपको ट्रुथ की तरफ जाना है। ठीक है, और हर एक किसी को जो इनके साथ काम करते थे, इनकी क्रीड के जो इनके भक्त लोग थे, जो ये बोलते थे कि जो बुद्ध से ज्ञान लेते थे, उनको बोलते थे उनके जीवन का एक पार्ट होगा क्या, कि अपने सारे सुखों को त्यागना। ये सबसे बड़ा उनका सबसे पहले वही चीज वो करवाते थे। द फंक्शन ऑफ मोनास्टिसिज्म was to provide suitable condition for personal and societal development। ये क्यों किया गया था, सारी चीजों का त्याग क्यों करिए, ताकि सोसाइटी में लोग जो रहे अपने लिए न जिए और सोसाइटी एक साथ आगे बढ़े। इससे लालच कम होगा, क्या कम होगा, ग्रीड। ग्रीड कम होने से अल्टीमेट सब लोग क्या होंगे, पीस की तरफ जाएंगे। उन्होंने बोला था मैं स्ट्रिक्ट फॉर्म फॉलो कर रहा हूं, आप लोग भी फॉलो करिए, धीरे धीरे सोसाइटी में थोड़ा हल्का फॉर्म जाएगा, लेकिन अपने सुख को छोड़ना और अपने को थोड़ा त्याग करना, सोसाइटी के भले के बारे में सोचना, और अपने सारे, जैसे कि समझे राजा है तो राजा को अपना राजपाट छोड़ना चाहिए कुछ दिनों के लिए हमेशा, तो ये सब चीजें फॉलो करनी चाहिए, और ये अच्छी चीज थी, ऐसा नहीं है, और ये चीज फॉलो भी होती है। बी अवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्कूल एज स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। स्कूल मतलब क्या, स्कूल नहीं है कोई, मतलब क्या, हमारे फिलोसफी को जो कलेक्शन को स्कूल बोलते हैं बुकों के, जो इंडिया के हैं, तो स्कूल ऑफ फिलोसफी। इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आर डिस्क्राइब्ड एज नॉन थिस्टिक अनलाइक इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल एंड सेक्ट्स विच आर थिस्टिक। मतलब क्या, नॉन थिस्टिक या थिस्टिक मतलब क्या, भगवान में बिलीफ न रखना, सिंपल बात है। आप बिलीफ, देखिए बिलीफ सिस्टम बहुत जरूरी है। आप बिलीफ रखते हो, कोई कोई अपने वर्क में रखता है, जैसे कि काम कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरा ग्रोथ होगा, वो उसमें बिलीफ रखते हैं। कोई कोई अपने मॉम डैड में रखते हैं, कोई कोई अपने आप पे बिलीव रखते हैं, हर एक काम के लिए सेल्फ बिलीफ रहती है। चौथा, कोई कोई गॉड में बिलीफ रखता है, कोई कोई दान धर्म में बिलीफ रखता है। तो हर एक किसी का बिलीफ रहता जरूर है, डिफरेंस ये है कि कोई मैक्सिमम पीपल गॉड में बिलीफ रखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये लोग भगवान को बिलीफ नहीं करते थे, बाकी जैसे कि बाकी, लेकिन हमारी इंडिया की जो बुक है फिलोसफी वो बिलीफ रखती थी, विद द एक्सेप्शन ऑफ चरवाक एंड आजीविका। बहुत इंपॉर्टेंट है, चरवाका बोलते हैं इसको, लेकिन ध्यान रखिए चरवाक भी बोल सकते हैं। चरवाक एंड आजीविका आर आल्सो कंसिडर्ड टू बी द स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। While Charvaka is rooted in a non-theistic and materialistic philosophy, the Ajivika school of thought is rooted in the fatalism and asceticism। देखिए ये आगे आएंगे, मौका मिलेगा इनके बारे में बात करने पर, मैं सिर्फ चरवाका के बारे में बताऊं। जो आपने धर्म अर्थ कर्म मोक्ष, धर्म अर्थ कर्म मोक्ष इसके बारे में सुना था ना, तो ये क्या बोलते हैं, धर्म कोई नहीं फॉलो कर सकता, न करना चाहिए, मतलब इनके हिसाब से था, और मोक्ष नाम की चीज होती नहीं है, तो आपको सिर्फ काम और अर्थ पे ध्यान देना चाहिए। तो ये मटेरियलिस्टिक बोल रहे हैं उसके लिए। ये स्कूल का नाम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लड़के लड़कियां एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि फ्यूचर में यूपीएससी लाइक एग्जाम दें, तो उन्हें ये स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आजीविका से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और चरवाका से। जैनिज्म बुद्धिज्म तो फेवरेट है, सबको पढ़ना ही पड़ता है। जाटक टेल्स क्या होते हैं,
ये देखिए, ये जाटक टेल्स मतलब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा, जाटक टेल्स मतलब क्या होता है, ये स्टोरीज होते हैं, स्टोरीज होते हैं किसके, बुद्ध और बोधिसत्वा से रिलेटेड, बुद्ध और बोधिसत्वा। बोधिसत्वा कौन होते हैं, बोधिसत्वा बोलते हैं कि बुद्ध जैसे लोग नीचे, जब बुद्ध जब जिनका डेथ हुआ तो उनके फॉर्म, उनका बॉडी, उनका जो सोल बोलते हैं वैसा उसको फॉलो करने वाले उन्हीं के जैसे आत्मा के बहुत सारे लोग पैदा, उन्हें बोधिसत्वा बोलते हैं। सिंपल सा यही मीनिंग है इसका। तो इनके ऊपर जो स्टोरीज रहेंगे उसे बोलते हैं जाटक टेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब पूरी स्टोरी बताई गई है पूरा। Thus, Jainism and Buddhism are perceived as protest religions. Both these religious traditions opened the doors to all the section of society. प्रोटेस्ट करना मतलब क्या, दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो ये हिंदुइज्म के अगेंस्ट था, लाइक कि भगवान को न फॉलो, ये अच्छा आपको एक बात बता दूं, बुद्ध कभी बुरा नहीं बोले, या जैन कभी भी हिंदू धर्म खराब करके नहीं बोलते थे। ये बहुत स्मार्ट आदमी थे, ये जानते थे कि डायरेक्ट रिवॉल्ट ठीक नहीं है, मुझे अपना रास्ता अपनाना चाहिए, जब लोगों को पसंद आए तब ठीक है। ये क्रिटिसाइज करते थे प्रैक्टिसेस को, जाति प्रथा को क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन कभी हिंदू खराब ऐसा नहीं बोलते थे। तो इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि ये हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे थे, मैं सिर्फ ये लाइन क्लियर कर रहा हूँ आप लोग के बीच में कि बुद्ध थॉटफुल पर्सन थे। आपको भी लाइफ में कुछ करना है तो थॉटफुल रहना है, किसी चीज को बदनाम करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको एक रास्ता मध्यस्थ पता। तो देखिए, इन्होंने हिंदू धर्म को बदनाम किया, और ये भी नहीं कि उसकी बुराइयां नहीं बोली, बीच का रास्ता अपना है कि उसके प्रैक्टिसेस को खराब बता दिया, कुछ प्रैक्टिसेस को, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रोटेस्ट रिलीजियस की, एक किसी धर्म या किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ये क्या है, प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट क्या होता है कि मुझे पसंद नहीं है, मैं इसके खिलाफ बोल रहा हूँ, तो वही वो किसी प्रैक्टिस के खिलाफ बोलते थे। तो वो क्या था, पहला प्रोटेस्ट कैसा था, जो धर्म था वो सभी सोसाइटी, सभी, चाहे कोई भी धर्म हो, सबके लिए ओपन कर दिया गया था, चाहे ग्रीक हो, चाहे रोमन हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, सबके लिए खुला था, इवन वुमेन्स के लिए खुला था। दो आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हो कि बुद्ध इनिशियली डिड नॉट वांट वुमेन टू बी पार्ट ऑफ हिज, वुमेन को पार्ट अपने वो मंडली का नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन उनके सो कॉल्ड बेस्ट फॉलोअर, जो उसके बेस्ट मतलब फॉलोअर्स थे, उनके कहने पे बुद्ध ने उनको शामिल कराया अपने मंडली में। अदरवाइज ही वाज नॉट इन द फेवर ऑफ टेकिंग वुमेन फॉर दी ऑल दिस, बोलते हैं ना कि त्याग करिए ये सब करने के लिए। आप लोग को डाउट लगे कि मैं क्या टेढ़ी बातें बोल रहा हूँ, लेकिन इसके फिलोसॉफिकल नोट्स अवेलेबल हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। और ये नहीं कि इससे बुद्ध अलग हो जाते हैं, एंटी फेमिनिस्ट हो जाते हैं, ये औरतों के बारे में कुछ और चीज़ें बोलते थे, लेकिन ये जो बोलते हैं ना तन्हा और ये सब रहना, ये सब मतलब करना, ये सब चीज़ों का त्याग करना, ये इसके अगेंस्ट में थे थोड़े से, और इनकी थिंकिंग थी उसको लेके, और इस पर ज़्यादा वर्क किया नहीं गया ये थॉट को लेके, इसलिए मैं भी इस पर ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा। द राइट टू सैल्वेशन, इन्होंने इस वर्ड, इसी चीज़ को लेके डायलॉग भी बोला था, वो डायलॉग में जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ, सो दैट कि और हेट ना फैले, ठीक है। द राइट टू सैल्वेशन was no longer limited in a particular stratum of society. सैल्वेशन मतलब क्या, वही आप ये इंग्लिश में है कि मोक्ष को इंग्लिश में बोलेंगे, क्या मोक्ष मतलब क्या था, पहले जो बता रहा हूँ, जो ब्राह्मण्स थे वो बोलते थे कि अगर आप मुझे इतना रुपया, इतना पैसा, इतना एनिमल त्याग नहीं करोगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। सो अगर आप नीचे के कास्ट के हो तो आपको तो मोक्ष कभी नहीं मिलने वाला, सिर्फ ऊपर के कास्ट वालों को मिलेगा। नीचे के कास्ट वाले चाहते हैं तो वो भिखारी बन के रहें, दिन भर सेवा करें, बहुत सारे चीज़ का त्याग करें, सब पैसा लाके किसी को ब्राह्मण्स को दें, वो तब मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वो भी नहीं थी, ना के बराबर थी नीचे के लोगों को। तो ये कुछ लोगों के हाथ में था कि सैल्वेशन करना, कि आपको मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। लेकिन बुद्धा ने क्या बोल दिया, बुद्धा ने बोल दिया कि आप ट्रुथ की तरफ जाइए, अपने सभी चीजों का त्याग करिए, सैल्वेशन मिलेगा आपको। अंडरस्टैंडेबली बुद्धिज्म विद द लेस रिजिड रूल्स उनके रिजिड थे, क्योंकि आपको इसी तरीके से, लाइक कोई बैठ के ही करेगा तभी मिलेगा, क्योंकि देखिए इसमें रिचुअल्स हैं हमारे यहाँ पे कि ये इसके बाद ये स्टेप करें। शादी में आप लोग देखे रहे हैं कि ये स्टेप के बाद ये स्टेप होता है, फिर ये स्टेप होता है, फिर ये स्टेप, स्टेप बाय स्टेप बहुत रिजिड है, हर एक चीज में बहुत सारा कोडिंग है हमारे।
इनका क्या था, आप खड़े होके करना चाहते हो, बैठ के करना चाहते हो, आपको ये मिट्टी पे बैठ के करना है, या कहीं पहाड़ पे जाके करना है, पेड़ों के बीच में करना है, या घर में करना है, जहाँ सैल्वेशन ट्रुथ के पीछे चलिए आप, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि जो इनके फॉलोवर्स थे वो जो अगर ये बैठे हैं और उनके सामने इनके फॉलोअर्स बैठे रहते तो उनके लिए रूल्स स्ट्रिक्ट थे, उन्हें पर्टिकुलर कुछ रूल्स फॉलो करना था, क्योंकि ये एक नया ग्रुप फॉलो कर रहे थे। बोलते थे अगर यही लोग रूल नहीं फॉलो करेंगे सोसाइटी में क्या जाएगा। तो इनके लिए रूल्स थे लेकिन सैल्वेशन के लिए रूल्स नहीं थे। इन द कंपैरिजन टू द जैनिज्म वाज एम्ब्रेस्ड बाय द मेनी। जैनिज्म में भी बहुत सारे थे, कपड़े कैसे त्यागना है, सब क्या क्या खाना, भीख मांगना, ऐसे बहुत सारी चीजें जैनिज्म में भी थी कि उनमें भी कोड ज्यादा थे, लेकिन वहीं पे बुद्धिज्म में कम था। ये कंपेयर किसमें कर रहे हैं हम लोग, जैनिज्म वर्सेस बुद्धिज्म। बुद्धिज्म द स्प्रेड फार एंड वाइड। देखिए तो बुद्धिज्म आज वर्ल्ड में सब लोग बोलते हैं जैनिज्म क्यों नहीं फैला, बुद्धिज्म क्यों फैलेगा। जैनिज्म के न फैलने का सबसे बड़ा रीजन है एक स्ट्रिक्ट फॉर्म। ये लोग इवन जमीन में जो चीज रहती है अंदर उसके वो चीज नहीं खाते, क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज और कीड़े रहते हैं, तो वो लोग इसको भी अवॉइड करते हैं। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट था, कितना खाना खाना है, कब खाना खाना है, तो इनके तरीके बहुत टफ थे, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी सोसाइटी। वहीं पे बुद्धिज्म इजी था, फ्लेक्सिबल था, सिर्फ बोलता था चीजों का त्याग करिए, लेकिन आपको अल्टीमेटली बैठ के ध्यान करना है, आपको डिजायर हटाना है, डिजायर, बस डिजायर पे कंट्रोल रखिए तो ये हो जाएगा। तो इसलिए वर्ल्ड वाइड भी लोग एक्सेप्ट करते गए, चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में सब लोग एक्सेप्ट करते चले गए। इवन बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया बिकॉज द पैट्रनेज ऑफ मौर्यन एम्पायर, अशोक, क्योंकि पैट्रोनेज मतलब क्या, अशोक एक सक्सेसफुल राजा था, तो सब लोग क्या सोचते थे, अशोक सक्सेसफुल इसलिए कि बुद्धिज्म फॉलो करता है। अशोक एक्चुअली बुद्धिज्म अपने लाइफ में लेट फॉलो किया, पहले वो हिंदू ही था, तो सबको लगा कि ये शायद से इससे फायदा हो रहा है, तो लोगों ने उससे फॉलो किया। प्लस अशोक भी फैला रहा था, इसका इंफॉर्मेशन फैला रहा था हर जगह, श्रीलंका में अपने बेटे बेटी को भेज रहा था, और इवन चाइना से जो आता था सबको सिखाता था, पढ़ाता था, उनको गुरुज को बताता था, तो ये फैलाने में रेडी था। एज अ मिशनरी रिलीजन, देखिए मिशनरी मतलब क्या, आप हर एक चीज में अपना रिलीजन को प्रमोट करते हो, चाहे ट्रेड में, चाहे आप बात करो, कल्चर एक्सचेंज करो शादी में, लेकिन आप क्या प्रमोट कराते हो, बुद्धिज्म को, तो इसलिए उसको मिशनरी बोलते हैं। स्प्रेड टू फॉरेन लैंड्स लाइक तिब्बत, चाइना, जापान, मंगोलिया, बर्मा, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, मतलब ये सब साउथ ईस्ट एशिया है। एवरी इवन टुडे इंडिया इज कंसिडर्ड अ हॉली प्लेस एंड अ सोर्स ऑफ देयर रिलीजन बाय दीज कंट्रीज। जैन एंड बुद्धिस्ट, क्योंकि यहाँ से स्प्रेड होता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं कि सोर्स यही है। बुद्धिस्ट संघास, स्कूल्स, मतलब फॉर द रिलीजियस लर्निंग वे एस्टैब्लिश्ड पीपल हु चोज टू एस्थेटिक वे ऑफ लाइफ एज नन्स एंड मॉन्क्स। सो बाद में स्कूल से आए तो वो सब आते हैं यहाँ पे, तो उनको लगता है कि बुद्धा यहीं पे थे जन्म, इनके जो फॉलोअर्स थे यही लोग स्टैब्लिश किए, तो इनको ज़्यादा नॉलेज है, तो ये लोग स्कूल बना दिए कि सबको ट्रेनिंग देंगे भैया हम यहाँ पे, और उसको संघ बोलते हैं, और जो ये गुरु देता है ये सब इनको मॉन्क बोलते हैं, ठीक है, भिक्षु। बुद्धिज्म गेव मोर ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द मॉरल अपलिफ्टमेंट। मॉरल चीज क्या होती है, जैसे कि अंतरात्मा की आवाज, मॉरल चीजें जो सही हो, अंतरात्मा प्लस सही चीज, उसको मॉरल बोलेंगे, और जो सोसाइटी के भले के लिए हो, ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड डायरेक्टेड पीपल टू लीड मॉरल लाइफ्स। It insisted on virtues like charity, self-sacrifice, control over passion, non-injury in thought and action. Non-injury in thought मतलब दिमाग में भी नहीं सोचना है कि किसी को इंजर करना है, ना एक्शन में, ठीक है, करना तो है ही नहीं, ना सोचना ही है। The virtues are also advocated in the Upanishad. So ये जो चीज़ है ये ऑलरेडी हिंदूज के उपनिषद में बोली गई, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कोई भी रिलीजन एक दूसरे से खराब नहीं है, एक टाइम पे सब रिलीजन में ये सब बातें बोली गई हैं, सिखाई गई हैं। रिलीजन कब खराब बोलते हैं सब लोग, जब वो एक्सट्रीम फॉर्म ले लेता है, एक दूसरे से हेट करने लगता है, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से हेट करने लगे और सोसाइटी को पीस के बजाय वॉर की तरफ लेके जा रहा है, और शांति के बजाय लोगों में लड़ाई कर रहा है, तो वो रिलीजन को लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड ऑल्सो वाइडली प्रैक्टिस थॉट, प्रैक्टिस टू द बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ।
बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ क्या मतलब, उनके बुद्धिस्ट के जीने के तरीके में यही सब इन्वॉल्व है। जैसे कि आजकल बड़ा इस पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था कि बुद्धिज्म रिलीजन है या वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका है। रिलीजन मतलब क्या, सब लोग सोचते हैं अरे बुद्धिज्म भी रिलीजन है। धर्म के नाम पे आजकल सब लोग थोड़े क्या है, मॉडर्न लोग हेट कर रहे हैं, तो इसलिए बीच में कॉन्फ्लिक्ट आया था 1994 के बाद से ही ये सब चालू हो गया था कि बुद्धिज्म रिलीजन है कि नहीं। क्योंकि क्या कर रहे थे, जो बोधिसत्वाज ऊपर बताया था ना, जो मॉन्कोंग, ये लोग भी ऐसे ही रूल बना लिए कि आपको इसी ढंग से बैठना उठना है। व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन जब आपको एक पर्टिकुलर इंसान की आप वर्शिप करने लगो तब वो रिलीजन होने लगता है, या मल्टीपल चीज़ों की वर्शिप करने लगो, जब वर्शिप नाम जुड़ जाए तब वो रिलीजन होता है। तो आज जो मॉन्क्स करवा रहे हैं, जो बोधिसत्वास कर रहे थे, वो वर्शिप ही करवा रहे थे, बुद्ध नहीं करवा रहे थे। बुद्ध ये सब करने से मना करते थे, वो तो अगेंस्ट थे मूर्ति पूजा और ये सब के, कि ये सब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ सोचना है, बैठ के सोचना है, चीज़ों का त्याग करना है। तो लेकिन बाद में वर्डिक्ट है कि बुद्धिज्म इज वे ऑफ लाइफ, ये जीने का तरीका ही है, मतलब बुद्धिज्म को रिलीजन नहीं बोला। तो आप एक्चुअली दोनों जो डिबेट में नहीं फंसना है, इसको रिलीजन भी बोल सकते हैं और वे ऑफ लाइफ भी। वे ऑफ लाइफ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था। बुद्धिज्म रिलीजन क्यों? क्योंकि लोग आजकल वर्शिप कर रहे हैं, रादर देन जो चीज़ उसने बोला था वो फॉलो करने के बजाय क्या कर रहे हैं, बैठ के पूजा करना रह गए, अगरबत्ती दिखा रहे हो लोग अब, ठीक है, माला चढ़ाते हैं, तो ये सब चीज़ है, ठीक है। सो गाइज, ये वीडियो बड़ी ऑलरेडी हो चुकी है, मैं सोचा था 30 मिनट तक इसे बना के रखने ताकि ये क्रिस्पी रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना सपोर्ट दिखाते रहना कमेंट्स और लाइक्स के थ्रू, जो हमें बहुत पसंद आता है गाइज, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।